चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर सूर्य की किरणों संग नव विहान हुआ तो काशीवासियों का रोम रोम उमंग और उत्साह से खिल उठा। अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक सूर्योदय होते ही घंटा घड़ियाल की गूंज के साथ सूर्यार्घ दिया और प्रभाती रागों से नव संवत्सर 2082 की अगवानी की गई। वाराणसी के केदार घाट पर भक्तों ने नव संवत्सर के पावन अवसर पर सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सूर्य नमस्कार व अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इसमें सबसे पहले बटुकों ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ ही देवों की आराधना कर हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ वर्ष भर सुख समृद्धि व प्रगति की कामना की। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आचार्य तत्व में बटुकों ने विधिवत पूजन अर्चन कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। मठों व मंदिरों में पूजन अर्चन करने के साथ ही सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी कई आयोजन किए गए। बताते चले कि केदार घाट पर आयोजित इस आयोजन में सूर्य अर्घ्य दान पूजन अर्चन किया गया। डमरू और शंखवादन, ध्येय गीत और प्रभाती रागों से अभिनंदन हुआ। वहीं हिंदू नववर्ष पर पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए शुभकामनाएं और विशेष संदेश जारी किया गया और सनातनी पंचांग का विमोचन एवं वार्षिक फलादेश का वाचन करते हुए गौ माता संरक्षण पर विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बनाई गई गौ नीति का खुलासा भी किया। नव संवत्सर है, ये गणना सृष्टि के प्रथम दिन से चली आ रही है। सनातनी जो समाज है उसका विश्व को सबसे बड़ा योगदान दो है जो किसी और समाज के द्वारा नहीं दिया गया है। एक, सृष्टि के पहले दिन से ही काल गणना। सबसे पहले हमारे यहाँ आप जानते हैं सनातन धर्मी जब कोई भी कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले संकल्प करता है। उस संकल्प में काल की गणना कर दी जाती है। तो जब ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि रचना आरंभ की तो उन्होंने पहली बार संकल्प किया पहले दिन, और तब से लेकर के आज तक सनातन धर्म के अनुयायी निरंतर प्रतिदिन काल गणना करते चले आ रहे हैं। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए तब से ये काल गणना निरंतर परंपराया हम लोग करते चले आ रहे हैं। ऐसा विश्व में किसी दूसरे समाज के द्वारा करता किया गया दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, जो वेदों का उच्चारण है ब्रह्मा जी ने पहले दिन जिस तरह से अपने श्रीमुख से किया था वही उच्चारण परंपरा सुन सुन करके आज तक 2 अरब वर्ष तक निरंतर बनाए रखना, ये भी सनातन समाज का विश्व को योगदान है, जो बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ माना जाता है कि आज ही के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, और वो भी सूर्योदय से। तो सूर्योदय से ये आरंभ होता है। लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है, उसका पालन आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और सच मानिए तो भारत का यही नव संवत्सर है। भारत का जो संविधान है उस संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें विक्रम संवत का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि भारत का जो संवत्सर है वो यही विक्रम संवत्सर है। और जो भारत में कमेटी बनाई गई थी कि भारत का कैलेंडर कौन सा हो, उसने भी विक्रम संवत की ही अनुशंसा की थी। बाद में शकों का संवत लागू किया गया और वो भी केवल खाना पूर्ति के लिए किया गया। और अंग्रेज़ों को, जिसको हम लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ करके भगाया था, उन्हीं की तारीखों को व्यवहार की तिथि के रूप में स्वीकार करके आज भारत चल रहा है। ये भारत के संविधान के प्रति अपराध है, क्योंकि भारत के संविधान में अगर कोई तिथि लिखी गई है भारत की ओर से तो वो विक्रम संवत की तिथि लिखी गई है। इसलिए विक्रम संवत की तिथि से इतर अगर कोई भी व्यवहार करता है तो वो भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ अपराध करता है। इसलिए
आज हम लोगों ने यहाँ काशी में बैठ करके इस आयोजन के माध्यम से ये भी घोषणा की है कि हमारा संवत्सर, हमारा माने भारत का संवत्सर